जो कंस्ट्रक्टर होता है वो आपका एक मेथड होता है दैट इज इन्वोक्ड व्हेन एन ऑब्जेक्ट ऑफ ए क्लास इज डिक्लेयर्ड। फॉर एग्जांपल अगर आप लिखते हैं पॉइंट पी, सो पी आप एक पॉइंट जो है क्रिएट करेंगे ऑफ पॉइंट डेटा टाइप। तो जैसे ये आप ये लिखते हैं तो एक मेथड जो है वो आपका एक्टिवेट हो जाता है, उस मेथड को हम बोलते हैं कंस्ट्रक्टर। और जैसे अगर मैं ये लिखता हूँ तो ये आपका जो है फर्स्ट मेथड था, ये आपका एक्टिवेट हो जाएगा और इस पॉइंट की जो लोकेशन है, जो पॉइंट x, y की जो लोकेशन है, वहां पे x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 0, यानी कि ये पॉइंट जो था वो आपका इनिशियलाइज हो जाएगा एट द ओरिजिन। और सेकंड जो है ये भी आपका कंस्ट्रक्टर है। जो पहली कंस्ट्रक्टर होने के लिए हमें क्या चाहिए, सबसे पहली बात है कि जो क्लास का जो नाम है और आपके जो मेथड का नाम है वो दोनों को एग्जैक्टली सेम होना चाहिए। दिस इज द फर्स्ट रिक्वायरमेंट फॉर द कंस्ट्रक्टर। द सेकंड थिंग जो है कंस्ट्रक्टर के लिए, कि जो कंस्ट्रक्टर है वो आपका कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं करता है। इट इज नॉट अनयूजुअल for the procedure not to return any value, but such procedure are declared type void to designate this fact। ये हमने देखा था कि void जो swap हमने डिफाइन किया था, swapping of two variable, two numbers, वहां पे हमने लिखा था a, b, वो भी आपका कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं करता है। अगर आपको पास पता है कि जो आपका प्रोसीजर है वो कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं करता है, तो आप उसको void डेटा टाइप आप डिफाइन कर सकते हैं। बट यहाँ पे कंस्ट्रक्टर में हम void डिफाइन नहीं करेंगे। However, the constructor are not declared a type void, but it is understood that they do not return any values। दो पॉइंट है आपके कंस्ट्रक्टर के लिए, नेम ऑफ द क्लास एंड द नेम ऑफ द प्रोसीजर, वो आपके एग्जैक्टली सेम होते हैं। सेकेंड थिंग, ये जो कंस्ट्रक्टर है वो आपकी कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं करता है। तो जो मेथड वैल्यू रिटर्न नहीं करते हैं वहां पे हम void लिख सकते हैं, void डेटा टाइप आप डिफाइन कर सकते हैं। बट यहाँ पे कंस्ट्रक्टर के अंदर हम void डिफाइन नहीं करेंगे, बट ये आपका अंडरस्टूड है कि ये जो कंस्ट्रक्टर है वो कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा। अब ये हमने हेडर फाइल डिफाइन किया है तो उसको हमने इंक्लूड किया है हैश इंक्लूड पॉइंट डॉट एच, क्योंकि हम एक सेपरेट फाइल डिफाइन करने वाले हैं जहाँ पे हम लिखेंगे पॉइंट डॉट सी सी। ये फाइल के अंदर हम आप इनको डिफाइन करेंगे। तो इसके लिए ये हम हेडर फाइल हमने यहाँ पे इंक्लूड की है। उसके बाद हमने लिखा पॉइंट कोलन कोलन पॉइंट एंड विदाउट एनी आर्ग्यूमेंट, और उसके बाद हमने लिखा है x इक्वल टू y इक्वल टू 0 डॉट सेमीकोलन। तो ये जो आपका प्रोसेस जो हमने डिफाइन किया था पॉइंट, ये हमने डिफाइन किया था पब्लिक के अंदर, क्लास के अंदर। तो इसका काम मैंने बता ही दिया है कि क्या काम करना है। यहाँ पे जो भी आप अगर आप पॉइंट भी लिखते हैं, क्यों लिखते हैं, तो ये आपका जो पॉइंट है, जो p जो आपका ऑब्जेक्ट है वो क्रिएट हो जाएगा एट द लोकेशन 0 0। तो ये आपका ये फर्स्ट जो कंस्ट्रक्टर है ये आपका एक्टिवेट हो जाएगा। यहाँ पे हमें क्या करना है, जो पॉइंट आपने दिया है उसकी जो x लोकेशन और y लोकेशन को हमें 0 पे सेट करना है। तो वो हम यहाँ पे काम करने वाले हैं। तो उसके लिए हमने क्या लिखा, पॉइंट कोलन कोलन पॉइंट विदाउट एनी आर्गुमेंट ब्रैकेट जो है, और उसके बाद हमने लिखा है ब्रेसिस के अंदर x इक्वल टू y इक्वल टू 0 डॉट। तो ये जो आपका जो पहला पॉइंट है ये आपका क्लास का नाम, क्लास नेम कोलन कोलन, एंड उसके बाद हमने लिखा पॉइंट। तो ये है आपका मेथड का नाम। और इसके अंदर हम क्या काम करने वाले हैं वो हमने लिखा है कि जो भी आपकी पॉइंट की जो x लोकेशन है वो आपकी 0 हो जाएगी, y लोकेशन है वो भी आपकी 0 हो जाएगी। तो इन दोनों को हम कंबाइन करके सिंपली एक लाइन में भी एडजस्ट कर सकते हैं। और आप नोटिस कर सकते हैं यहाँ पे क्या करेंगे कि ये आपका क्लास का नाम है और ये आपका जो है मेथड का नेम है। तो दोनों के दोनों जो है आपके एग्जैक्टली मैच होते हैं। तो ये जो रिक्वायरमेंट थी कंस्ट्रक्टर के लिए, ये आपकी पहली रिक्वायरमेंट थी। सेकंड रिक्वायरमेंट थी कि ये कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा, तो ये कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं करता है। तो ये जो आपका जो मेथड जो आपने डिफाइन किया है ये आपका कंस्ट्रक्टर है। और कंस्ट्रक्टर नोटिस दैट x एंड y आर नॉट डिक्लेयर्ड हियर। व्हाई, यहाँ पे अगर हम देखते हैं हमने लिखा खाली पॉइंट कोलन कोलन पॉइंट ब्रैकेट के अंदर, और ये हमने डिफाइन किया है x इक्वल टू y इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हमने कोई भी जो आपने वेरिएबल लिए हैं x एंड y इक्वल टू 0, इनको हमने खाली इनिशियलाइज किया, डिफाइन नहीं किया ये कौन से डाटा टाइप है।
अभी तक हम जितने भी वेरिएबल यूज करते थे तो वहाँ पे हम लिखते थे कि इट इज इंटीजर डेटा टाइप, लॉन्ग डेटा टाइप, बूल डेटा टाइप, कैरेक्टर डेटा टाइप और स्ट्रिंग डेटा टाइप। यहाँ पे हमने खाली एक्स और वाई की वैल्यू को इनिशियलाइज किया है 0 से। तो व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस? क्या ये जो कंपाइलर है कोई एरर नहीं देगा यहाँ पे? तो ये एरर नहीं देगा, क्यों? क्योंकि हम यहाँ पे हमने लिखा है क्लास का नाम। तो ये आपका क्लास का नाम है, क्लास नेम कॉलन कॉलन। अब यहाँ पे हम कौन से मेथड में काम करने वाले हैं वो हम यहाँ पे लिखते हैं मेथड का नेम, मेथड नेम। एंड ये हम यहाँ पे लिखेंगे, जो भी आप लिखेंगे वो आपकी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएंगी फॉर दैट मेथड। उस प्रकार से आपका जो मेथड काम करेगा, जो भी आप यहाँ पे लाइन लिखेंगे। अब कंस्ट्रक्टर के लिए क्या होता है कि दोनों का नाम अगर सेम हो जाता है और रिटर्न नहीं करता है कोई भी वैल्यू, तो आपका कंस्ट्रक्टर का नाम है। बट अगर नहीं सेम नहीं है तो वो आपका कंस्ट्रक्टर नहीं है। कंस्ट्रक्टर मीन्स वो ऑटोमेटिकली एक्टिवेट हो जाता है जब आप ऑब्जेक्ट डिफाइन करते हैं। उसके बाद यहाँ पे हमने देखा कि x एंड y इक्वल टू 0 यहाँ पे केवल इनिशियलाइज किया है, कोई भी डाटा हमने इसको हमने डिफाइन नहीं किया ये कौन सी डेटा टाइप का है। तो ये यहाँ पे आपका कोई भी एरर नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी? क्योंकि हम काम किस पे कर रहे हैं, क्लास पे काम कर रहे हैं। तो ये हमने डिफाइन किया पॉइंट कोलन कोलन से। ये आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे, पॉइंट कोलन कोलन। ये जो आपने लिखा है ये आपका इंपॉर्टेंट है। इससे पता चलता है कि ये जो आपका जो मेथड है, ये इसके बाद जो भी आपने लिखा है क्लास के नाम के बाद, ये आप सेकंड में लिखते हैं मेथड का नेम। तो इससे जो भी आपका मेथड का नेम है, जो भी मेथड है, और इसके आगे आप लगाते हैं पॉइंट कोलन कोलन। तो कंपाइलर जो है, सी प्लस प्लस कंपाइलर जो है, उससे अंडरस्टूड करता है कि आप कहाँ पे काम करने वाले हैं। आप एक क्लास में काम कर रहे हैं, क्लास का नाम है पॉइंट, और पॉइंट के अंदर हमने डिफाइन किया था प्राइवेट के अंदर आपने दो वेरिएबल आपने डिक्लेयर किए थे, डबल एक्स एंड डबल वाई, डबल एक्स एंड डबल वाई, ये आपने डिक्लेयर किए थे। तो मैंने बोला था कि अगर जो भी वेरिएबल आपने डिफाइन किए हैं या डिक्लेयर किए हैं विद इन द प्राइवेट क्लास, इवन द प्राइवेट क्लास के अंदर अगर आपने लिखा है तो वो उनको आप एक्सेस कर सकते हैं विद इन द क्लास। तो ये जो आपका जो मेथड है वो आपका क्लास के अंदर है। तो ये हमने लिखा है पॉइंट कोलन कोलन, ये आपका क्लास का नेम है। तो ये हम पहले ही हम डिफाइन कर चुके हैं कि आपका जो एक्स एंड वाई है वो आपके डबल डेटा टाइप है। तो बार बार हमें इसको इनिशियलाइज कर डिफाइन करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे आपका कोई एरर नहीं आएगा। बट अगर आप ये पॉइंट ये नहीं लगाते हैं और आप सीधा लिखते हैं पॉइंट, और या आप कह लीजिए कोई भी मेथड का नेम, सीधा अगर आप लिखते हैं यहाँ पे कोई भी मेथड का नेम आपने लिख दिया और आप डिफाइन करने लग जाते हैं और आप लिखते हैं एक्स इक्वल टू वाई इक्वल टू 0 ओनली, ठीक है, तो यहाँ पे आपको एरर आ जाएगी। क्योंकि यहाँ पे जो कंपाइलर है उसको ये नहीं पता कि आप कौन से उसमें काम कर रहे हैं। यहाँ पे आपने मेंशन किया है तो उसको पता है कि आप क्लास जो है पॉइंट क्लास में आप काम कर रहे हैं। यहाँ पे अगर आपने इसको नहीं लगाया है तो उसको कंपाइलर को ये नहीं पता है कि आप कहाँ पे काम कर रहे हैं। तो सिंपली वो आपको एरर दे देगा, क्योंकि यहाँ पे एक्स और वाई की वैल्यू जो है वो डिफाइंड नहीं है। ये एक्स और वाई जो है आपका इंटीजर डेटा टाइप है या लॉन्ग डेटा टाइप है या डबल डेटा टाइप है। तो यहाँ पे आपको मेंशन करना पड़ेगा। करना क्लास पे अगर आपको काम करना है तो सबसे पहले आप लिखेंगे क्लास का नेम, क्लास नेम और कॉलन कॉलन। उसके बाद जो भी आपको मेथड में काम करना है, जिस मेथड को आपको डिफाइन करना है कि वो कैसे काम करेगा, तो आपको लिखेंगे मेथड का नेम, मेथड नेम। एंड फिर आप यहाँ पे आर्गुमेंट है तो आप आर्गुमेंट दे सकते हैं, विदाउट एनी आर्गुमेंट है तो ये आप सिंपली ब्रैकेट जो है आप लगा सकते हैं और उसके अंदर आप जो भी आपको कमांड एग्जीक्यूट करवानी है वो आप करवा सकते हैं। हम सेकंड मेथड के बारे में बात करते हैं। यहाँ पे लाइन नंबर 14 में लिखा पॉइंट डबल एक्स एक्स कॉमा डबल वाई वाई। तो ये इसको हमें डिफाइन करना है। तो डिफाइन कैसे करेंगे यहाँ पे, और ये हम चाहते हैं कि आप जैसे लिखते हैं पॉइंट क्यू, पॉइंट मैंने मान लिया क्यू लिख दिया और मान इसका 5.1 कॉमा 0.3 ये आपने लिख दिया। तो अगर ये इस टाइप से आपने डिफाइन किया है तो हम चाहते हैं कि जो आपका ऑब्जेक्ट है पी है, जब पॉइंट है क्यू, वो आपका कौन सी लोकेशन पे सेट हो जाएगा जिसकी एक्स की वैल्यू मान का 5.1 हो और वाई की वैल्यू 0.3 हो। तो ये हमें ऐसे डिफाइन करना है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे डबल आर्गुमेंट है तो हम यहाँ इस वाली उसमें कंस्ट्रक्टर पे काम करने वाले हैं।
तो इसको डिफाइन करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आप क्लास का नाम लिखेंगे, तो क्लास का नेम हो गया आपका पॉइंट, फिर लिखेंगे कॉलन कॉलन, उसके बाद आप लिखेंगे मेथड का नेम, मेथड का नेम है यहाँ पे पॉइंट, तो ये आपका कंस्ट्रक्टर हो गया है। एंड उसके बाद क्योंकि यहाँ पे 2 आर्गुमेंट लेता है तो आप आर्गुमेंट लिख दीजिए डबल एक्स एक्स, एंड उसके बाद आपने लिखा डबल वाई वाई, तो दोनों आर्गुमेंट हमने दे दिए हैं। एंड इसके अंदर हमें क्या करने वाले थे कि जो आप वैल्यू देने वाले हैं वो लोकेशन हमें सेट करवानी है एक्स और वाई के लिए, उस पॉइंट के लिए। तो एक्स की वैल्यू हम क्या करेंगे, जो आप वैल्यू दे रहे हैं यहाँ पे उसको हम एक्स एक्स की, जो एक्स एक्स को हम ले लेंगे एक्स के अंदर इनिशियलाइज करा देंगे, और वाई वाई जो आपने वैल्यू पास करी है वो हम वाई के अंदर स्टोर करा देंगे। तो अब ये जो आपका जो ऑब्जेक्ट है वो आपका क्रिएट हो जाएगा, जिसकी जो x की जो लोकेशन है वो हो जाएगी मान से 5.1 और y की जो लोकेशन हो जाएगी वो आपकी हो जाएगी 0.3। यहाँ पे हमने लिखा डबल एक्स एक्स लिखा, वाई वाई लिखा है। तो यहाँ पे जो C++ आपको अलाउ करता है कि आप यहाँ पे आप x भी लिख सकते हैं, y भी लिख सकते हैं। तो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा x इक्वल टू एक्स, वाई इक्वल टू वाई। तो थोड़ा हमें रीडेबिलिटी के लिए थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकती है, तो कंफ्यूजन से बचने के लिए आप यहाँ पे x ना लिखें, y ना लिखें, तो कुछ थोड़ा सा हटके लिखें, x से डिफरेंट लिखें, कि हमें पता चल जाए कि ये जो वैल्यू है हम x के लिए यूज करने वाले हैं, ये वैल्यू जो है हम y के लिए यूज करने वाले हैं। तो ये हमने इसलिए यहाँ पे x x लिखा है कि ये जो वैल्यू है हम x के अंदर स्टोर कराएंगे और y y की वैल्यू जो है हम y के अंदर स्टोर कराएंगे। 6.5 असाइनमेंट एंड कन्वर्जन। A constructor serves a second purpose in C++. They can be used to convert from one type to another. Recall that the cout 7/2 writes 3 on the computer screen because 7 and 2 are integers. To convert 3 or an integer variable x, you have to the double data type. We wrap the quantity inside a call to double as a procedure like double 7 or double x. So in the case point class, we did not provide a single argument constructor. जैसे हमने यहाँ पे क्योंकि आपको प्रोवाइड क्या करना है, आप कोई भी अगर पॉइंट लिखेंगे, पॉइंट p लिखा है तो यानी कि एक ऑब्जेक्ट हम क्रिएट करेंगे ऑफ पॉइंट डेटा टाइप। तो पॉइंट डेटा टाइप है हम R2 में बात कर रहे हैं, तो हमें 2 लोकेशन तो चाहिए, x की लोकेशन चाहिए और y की लोकेशन चाहिए। तो ये इसीलिए बोलता है कि हम सिंगल आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर डिफाइन नहीं करेंगे, क्योंकि हमने लिखा था या तो सिंगल, ये हमने लिखा पॉइंट विदाउट एनी आर्गुमेंट, तो हम x और y की वैल्यू ये जो है 0 पे सेट करता है, x इज 0 y इक्वल टू 0। बट अगर आप लिखते हैं पॉइंट और डबल आपने यहाँ पे दिया था डबल एक्स एक्स डबल वाई वाई, तो डबल एक्स एक्स कॉमा डबल वाई वाई, ये आपने 2 आर्गुमेंट पास किए हैं। तो ए एक्स की वैल्यू को अपडेट करेगा और ये वाई की वैल्यू, यानी कि 2 लोकेशन आपके पास सेट हो जाएंगे एक्स एक्स एंड वाई इक्वल टू वाई वाई। तो ये आपका जो है पॉइंट आपका डिफाइंड हो जाएगा इन द यूक्लिडियन प्लेन। बट अगर आप डिफाइन करते हैं केवल आपने दे दिया केवल x दे दिया, कोई भी एक आपने दे दिया रियल नंबर x, तो इसको मैं यहाँ पे R2 प्लेन में कैसे रिप्रेजेंट करूँ, या आपने खाली मेरे को y दे दिया तो मैं इसको इस पॉइंट को मैं खाली इस पे कैसे मैं इसको लिखूंगा, y R2 प्लेन में कैसे लिखेंगे। जैसे हमने लीनियर अलजेब्रा में पढ़ा है कि अगर आप रियल नंबर देते हैं और हम बात करना चाहते हैं कि R2 में बात करें, R3 में बात करें, तो आप सिंपली एक काम तो कर सकते हैं कि आपका जो सेकंड कंपोनेंट है उसको आप 0 डिफाइन कर सकते हैं। सिमिलरली यहाँ पे y आपने दिया है तो आप यहाँ पे 0, y टाइप से आप डिफाइन कर सकते हैं। तो अगर आप डिफाइन करना चाहते हैं सिंगल आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर तो आप कर सकते हैं, आप एक वैल्यू पास करेंगे और सेकंड वैल्यू को हम जो है 0 से हम डिफाइन करेंगे। जैसे आप चाहते हैं आपने दिया x की वैल्यू, तो अगर x की वैल्यू दी है तो आप चाहते हैं कि ये जो पॉइंट है वो आपका x, 0 लोकेशन पे सेट हो जाए, और y आपने दिया है तो वो आपका 0, y लोकेशन पे वो आपका पॉइंट जो है शो करे इन द यूक्लिडियन प्लेन। तो इसके लिए आप केवल एक ही आर्गुमेंट दे रहे हैं, सेकंड आर्गुमेंट जो है हम ऑटोमेटिकली उसको हम 0 डिफाइन कर रहे हैं पोजीशन को। तो ये आपका सिंगल आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर है। तो सिंगल आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर वैसे हमें यहाँ पे कहता है कि वी डिड नॉट प्रोवाइड एनी सिंगल आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर, हाउएवर वी कैन डिफाइन। एक तो हम इसको अगर आपको डिफाइन करना चाहते हैं इस टाइप से
तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, सबसे पहले आप लिखेंगे कि पॉइंट, क्योंकि हम पॉइंट जो है क्लास का नाम, फिर क्योंकि कंस्ट्रक्टर हम डिफाइन कर रहे हैं तो सेम पॉइंट आपका रहेगा। अब आपने केवल एक आर्गुमेंट पास करनी है यहाँ, क्योंकि आप सिंगल आर्गुमेंट पे काम करना चाहते हैं, बट हम यहाँ पे करेंगे नहीं काम, बट अगर करना चाहते हैं तो आप इस प्रकार से कर सकते हैं, डबल एक्स एक्स। ठीक है, तो आपने एक्स एक्स की वैल्यू खाली दी है, और उसके अंदर हम क्या करेंगे, एक्स इक्वल टू एक्स एक्स, जो भी वैल्यू आपने दी है वो एक्स के अंदर स्टोर करा देंगे, और वाई की वैल्यू आप जो है 0 पे सेट करा देंगे। तो ये जो आपने पोजीशन दी है एक्स एक्स, तो वो आपका R2 प्लेन में शो करेगा एट दैट पॉइंट एक्स एक्स कॉमा 0 0 और एक्स कॉमा 0। सिमिलरली अगर आप चाहते हैं वाई में, सो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कॉलन कॉलन एंड पॉइंट डबल वाई वाई। तो आप x की वैल्यू को आपने 0 सेट कर दिया, y की वैल्यू के अंदर आपने लिख दिया वाई वाई, जो भी आप वैल्यू पास करने वाले हैं। सो ये आपका जो है सिंगल आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर हो जाएगा। ये यहाँ पे एक एग्जांपल लेता है कि अगर हम लिखते हैं पॉइंट p, हमने लिखा है यानी कि p एक आपका ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा पॉइंट डेटा टाइप का। तो जैसे ही मैं ये डिफाइन करता हूँ तो आपका जो पॉइंट है, ये आपका जो कंस्ट्रक्टर है वो आपका एक्टिवेट हो जाएगा, और p की जो पॉइंट है और उसकी जो x लोकेशन है उसको 0 पे सेट करेगा, और y लोकेशन को भी 0 पे सेट कर देगा ये वाला पॉइंट। उसके बाद आपने लिखा पॉइंट के माइनस का 2 पॉइंट कॉमा 4 पॉइंट। ठीक है, तो ये आपका जो है सेकंड कंस्ट्रक्टर है। तो जैसे ही ये केव ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाएगा एट दिस लोकेशन, तो x की वैल्यू जो है आपकी हो जाएगी माइनस का 2 और y की वैल्यू लोकेशन हो जाएगी 4। अगर आपने लिखा p इक्वल टू केव, तो इसका क्या मतलब है कि जो केव जो पॉइंट है उसकी वैल्यू जो है कॉपी हो जाएगी p पॉइंट के अंदर। जैसे अभी तक हम वेरिएबल हमने किया था x एंड y, सो x हमने डिफाइन किया 15, y हमने डिफाइन किया 20, और मैं लिखता हूँ x इज y। सो y की जो लेफ्ट हैंड साइड पे जो एक्सप्रेशन होता है वो आपका पहले इवैल्यूएट होता है, फिर राइट हैंड साइड पे जो भी आपका एक्सप्रेशन होता है वो आपका इवैल्यूएट होता है, और लेफ्ट हैंड साइड में जो है वो स्टोर होता है। अगर x इक्वल टू y मैंने लिखा तो y की जो वैल्यू है वो आपकी लेफ्ट हैंड साइड में जो वेरिएबल है आपका x वो स्टोर हो जाता है। ये था आपका सिंगल वेरिएबल, हम क्योंकि रियल में काम करते हैं तो इस टाइप से डिफाइन हमने किया था अभी तक। बट अब हम काम कर रहे हैं 2 पॉइंट्स पे R2 प्लेन में, तो आपके पास 2 पॉइंट है x एंड y। तो p जो पॉइंट है वो आपका है 0 0 पोजीशन पे सेट है अभी, और ये आपका है माइनस का 2,4 पोजीशन पे सेट है। बट अगर मैं लिखता हूँ p इक्वल टू केव, तो केव की जो लोकेशन है वो p के अंदर कॉपी हो जाएगी, जैसा हम वन वेरिएबल में हमने किया था। तो द पॉइंट p इक्वल टू केव इज इक्विवेलेंट to the pair of the statement p dot x equal to q dot x and p dot y equal to q dot y। यानी कि जो q का x कंपोनेंट की जो वैल्यू है वो p के x कंपोनेंट की वैल्यू में स्टोर हो जाएगी, q की जो y कंपोनेंट की वैल्यू है वो p के y कंपोनेंट में स्टोर हो जाएगी। तो ये एग्जीक्यूट होने के बाद, ये लाइन एग्जीक्यूट होने के बाद जो p पॉइंट है वो भी आपका इस पॉइंट पे आपका लोकेशन पे आ जाएगा -2,4। तो मेथड्स आपको पता है क्या होते हैं, प्रोसीजर्स होते हैं जो कि डिफाइंड होता है विद इन द क्लास। ये हमने यहाँ पे डिफाइन किया है, ये हमने गेटएक्स पे आ गए हैं हम, ये हमने देख लिया है लाइन नंबर 13, लाइन नंबर 14 ये हम देख चुके हैं। सो अब हमारे पास जो है मेथड्स हैं, एक मेथड है आपके पास गेटएक्स और दूसरा जो मेथड है वो आपके पास है सेटएक्स। सिमिलरली ये आपका है गेट वाई एंड सेट वाई। तो इसमें हम क्या करने वाले थे कि जो x की जो वैल्यू है, करंट वैल्यू है उस पॉइंट के अंदर, वो वैल्यू आप यहाँ पे डिस्प्ले करवाते हैं, यानी कि आपको x की वैल्यू डिस्प्ले करवानी है। और सेट x में जो है आपको x की वैल्यू अपडेट करानी है। यहाँ पे अपडेट करने का काम होता है, यहाँ पे आपको शो करने का काम होता है कि ये जो पॉइंट है ये अभी x जो लोकेशन है, इस पॉइंट की जो x लोकेशन है ये है, और y लोकेशन जो है आपकी ये है। तो दो आपके जो मेथड हैं गेटएक्स एंड गेटवाई, ये पॉइंट की लोकेशन आपको बताएंगे, x कंपोनेंट की लोकेशन, और ये y कंपोनेंट की लोकेशन बताएगा। बट सेटएक्स और सेटवाई जो है दो आपके जो मेथड हो गए, वो क्या करने वाले हैं, जो आप जिस पॉइंट पे आप जिस ऑब्जेक्ट पे आप काम करेंगे उसके x कंपोनेंट की वैल्यू को अपडेट कराएगा, यानी कि न्यू लोकेशन आप दे सकते हैं, ये y कंपोनेंट को अपडेट करने का काम करेगा। तो ये हमने यहाँ पे लिखा है डबल गेटएक्स एंड
विदाउट एनी आर्गुमेंट कांस्टेंट। तो ये डबल का मीनिंग क्या है? यहाँ पे डबल का मीनिंग है जो आपका जो मेथड है वो आपको एक रिटर्न करेगा, एक वैल्यू रिटर्न करेगा जो कि डबल डेटा टाइप की होगी। उसके बाद हमने लिखा गेट एक्स, ये जो है आपका मेथड का नेम है, और ये जो है हमने लिखा है विदाउट एनी आर्गुमेंट, ये जो है आपकी एम्प्टी ब्रेसेस है। तो इसका मतलब जो आपका गेट एक्स जो मेथड है वो कोई भी आर्गुमेंट नहीं लेता है। अब इसको हमें डिफाइन कैसे करेंगे, और ये हमने लिखा कांस्टेंट, ये हम बाद में बताएंगे जब ये दोनों हम बात कर लेंगे, गेट एक्स और सेट एक्स के बारे में बात हो जाएगी। उसके बाद हम इसका इंपॉर्टेंस बताएंगे, कांस्टेंट हम क्यों ऐड करने वाले हैं यहाँ पे। तो ये अब है हमारे पास, इसको मुझे डिफाइन करना है। तो इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे? तो जो आपका जनरली जो प्रोसीजर होता है वो होता है आपका क्लास का नेम, तो आप लिखेंगे पॉइंट, और ये आपने लिखा डबल डेटा टाइप क्योंकि हमें यहाँ पे रिटर्न कराना है, डबल वैल्यू रिटर्न करानी है, डबल डेटा टाइप वैल्यू रिटर्न करानी है क्योंकि एक्स कंपोनेंट आप रिटर्न कराने वाले हैं यहाँ पे। तो हमने लिख दिया डबल। अब कैसे हम काम इसको डिफाइन करना है हमें, तो हम क्या करेंगे, पहले क्लास का नाम लिखेंगे पॉइंट, फिर कॉलन कॉलन, फिर मेथड का नेम है आपका गेट एक्स, गेट एक्स, फिर विदाउट एनी आर्गुमेंट है। सो अब हम क्या करने वाले हैं, एक्स कंपोनेंट की वैल्यू को हमें रिटर्न करवाना है। तो सिंपली हम क्या करेंगे, रिटर्न एक्स, तो एक्स की वैल्यू को हम रिटर्न करा देंगे। बस ये आपका इतना सा काम करना है। सिमिलरली अगर आपने गेट वाई लिखा है तो आपको वाई वैल्यू की वाई जो कंपोनेंट की जो वैल्यू है वो आपको रिटर्न करानी है। वहां के लिए आप लिखेंगे डबल पॉइंट कॉलन कॉलन, आपको वाई की वैल्यू आपको शो करानी है, तो आप यहाँ पे लिखेंगे रिटर्न वाई सेमीकोलन। बस इतना सा काम करना है। फॉर एग्जांपल हमने एक पॉइंट हमने क्रिएट किया है, पी डेटा टाइप, पी एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया पॉइंट डेटा टाइप का, और उसके बाद हमने लिखते हैं पॉइंट क्यू, वो भी आपने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया 4.5, 6.0, एंड फिर हम लिखते हैं सी आउट पी डॉट गेट एक्स, क्योंकि अब हमने डिफाइन कर दिया है गेट एक्स गेट वाई को हमने डिफाइन कर दिया है। तो अगर मैं लिखता हूँ पी डॉट गेट एक्स विदाउट एनी आर्गुमेंट और मैं कराता हूँ एंडर, पी एन डी सी आउट, अब हम लिखते हैं क्यू डॉट गेट एक्स एंड हम लिखते हैं एंडर, पी एन डी एल। सो अब ये जो है आपका सिंटैक्स थोड़ा सा देख सकते हैं, पी डॉट लिखा है यानी कि हम पी ऑब्जेक्ट पे हम काम कर रहे हैं। तो पी डॉट गेट एक्स, तो पी ऑब्जेक्ट जो है वो आपका तो कौन सी पोजीशन पे डिफाइंड है, 0 पोजीशन पे डिफाइंड है। अभी हमने लिखा था गेट एक्स के अंदर कि जो एक्स की वैल्यू है वो आपको रिटर्न कराएगा। तो किस पे हम काम कर रहे हैं, पी ऑब्जेक्ट पे काम कर रहे हैं। पी ऑब्जेक्ट की जो एक्स कंपोनेंट की वैल्यू कितनी है, 0। तो जैसे ही ये लाइन आपकी एग्जीक्यूट होगी तो वो आपको 0 रिटर्न करेगी, कर्सर जो है आपका नेक्स्ट लाइन में जाएगा। फिर ये लाइन जब एग्जीक्यूट होगी तो क्यू डॉट हमने लिखा है, इसका मतलब हम क्यू ऑब्जेक्ट पे हम काम कर रहे हैं, और गेट एक्स क्या करेगा, क्यू ऑब्जेक्ट की जो एक्स कंपोनेंट की वैल्यू है वो आपको डिस्प्ले कराएगा 4.5। उसके बाद है सेट एक्स एंड सेट वाई, 2 मिनट का काम है, ये देख लेते हैं। सो वॉइड सेट एक्स, और इसके अंदर हमने लिखा है डबल एक्स एक्स। सिमिलरली सेट वाई के लिए, तो हम एक्स के लिए देख लेते हैं पहले। तो वॉइड सेट एक्स, ये हमने लिखा है कि वॉइड क्या काम करेगा। वॉइड आपको पता है कि अगर आपने लिखा है इसका मतलब आपका जो मेथड है वो कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं करने वाला है। अब हमें इसको डिफाइन करना है, इसको डिफाइन करना है तो हम कैसे करेंगे, सबसे पहले क्योंकि वॉइड लिखा है तो आपने लिख दिया वॉइड, फिर आपको लिखना है क्लास का नेम, तो क्लास का नेम है आपका पॉइंट, तो आप लिखेंगे पॉइंट, फिर कॉलन कॉलन, उसके बाद आपने लिखना है मेथड का नेम, तो मेथड का नेम है सेट एक्स, और यहाँ पे आपने लिखा है एक आर्गुमेंट है डबल डेटा टाइप का एक्स एक्स, तो डबल एक्स एक्स। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, क्योंकि x की वैल्यू जो है करंट वैल्यू को हमें अपडेट कराना है, तो x की वैल्यू को अपडेट कराना है, यहाँ पे x लिखा तो x की वैल्यू को हम अपडेट कराना चाहते हैं विद दिस वैल्यू। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम x की वैल्यू को अपडेट करा देंगे बाई एक्स एक्स। सिमिलरली अगर आपको y की वैल्यू आपको अपडेट करानी है, वॉइड जैसे हमने लिखा वॉइड सेट y, तो y कंपोनेंट की वैल्यू आपको अपडेट करानी है डबल y। तो यहाँ पे आप लिखेंगे वॉइड, आप क्लास का नेम है पॉइंट कॉलन कॉलन, फिर आप लिखेंगे मेथड का नेम, वो है आपका सेट वाई, एक आर्गुमेंट है तो वो आप आर्गुमेंट लिख दीजिए डबल वाई। और हम क्या करेंगे, ये जो आपने वैल्यू पास की है
उस वैल्यू से y कंपोनेंट को अपडेट कराना है। सो y इक्वल टू y। सो इतना सा प्रोसीजर है।